हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई नो फेस्टिवल का सीज़न ख़त्म हो चुका है और एग्जामिनेशन का डेट बहुत नज़दीक है, तो अपनी प्रिपरेशन आप बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे बिना टाइम वेस्ट को किए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप आपने तैयारी की होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने स्कोर को मेरे कमेंट बॉक्स में मैंशन करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मेमोरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शंस है फाइल सिस्टम, मेमोरी मैनेजर, सीपीयू शेड्यूलर या फिर डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? द करेक्ट आंसर विल बी मेमोरी मैनेजर। इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बेसिकली मेमोरी मैनेजर का काम होता है मेमोरी को एलोकेट करना और डीलोकेट करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ प्रोसेस दैट हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल इज नोन एज ऑर्फन प्रोसेस, ज़ॉम्बी प्रोसेस, डेमन प्रोसेस या फिर आइडल प्रोसेस। मतलब उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी वो प्रोसेस में उसकी एंट्री है टेबल में, प्रोसेस टेबल में उसकी एंट्री अभी है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वो प्रोसेस कहलाता है हमारा ज़ॉम्बी प्रोसेस। ठीक है, ज़ॉम्बी प्रोसेस अकर व्हेन द पेरेंट डज नॉट रीड द एग्जिट स्टेटस ऑफ अ टर्मिनेटर। मान लो एग्जीक्यूशन उसका खत्म हो चुका है लेकिन जो पेरेंट प्रोसेस था उसने उसके एग्जीक्यूशन को रीड नहीं किया है, ठीक है, टर्मिनेशन को, एग्जिट स्टेटस को, तो तब तक वो इधर उधर घूमता फिरता है, तो इसी वजह से उसको ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेट ऑफ अ प्रोसेस? रेडी, ब्लॉक्ड, वेटिंग या फिर होल्ड। द करेक्ट आंसर विल बी होल्ड। देखिए वैलिड स्टेट्स आर न्यू, मतलब वैलिड स्टेट्स जो है वो कौन कौन है? न्यू है, रेडी है, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। लेकिन होल्ड जो है वो कोई भी वैलिड प्रोसेस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। थ्रेसिंग कब होता है? प्रोसेसेस आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन पेजिंग दैन एग्जीक्यूशन, तब थ्रेसिंग अगर हो जाता है, या फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर इंक्रीज हो जाए तब, या फिर कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होता है तब, या फिर वर्चुअल मेमोरी यूज नहीं होता है तब। तो थ्रेसिंग कब अकर होता है? द करेक्ट आंसर विल बी व्हेन प्रोसेसेस आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन पेजिंग दैन एग्जीक्यूशन, तब हमारा थ्रेसिंग का प्रोसेस थ्रेसिंग जो होता है वो अकर होता है। चलिए, इट हैपन्स व्हेन देयर इज टू मच स्वैपिंग बिटवीन मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जब बहुत ज़्यादा स्वैपिंग होती है तो ऐसे केसेस में थ्रेसिंग का सिचुएशन अराइज होता है। देखो थ्रेसिंग के क्वेश्चंस को ना घुमा घुमा के पूछता है। थ्रेसिंग एक फेवरेट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होती है उनकी फेवरेट टॉपिक है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मे कॉज स्टार्वेशन? स्टार्वेशन हो गया, थ्रेसिंग हो गया, या फिर जो पेज फॉल्ट्स होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टार्वेशन होता है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में, राउंड रॉबिन या फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। किस में हमारा स्टार्वेशन का सिचुएशन अराइज हो जाता है? तो करेक्ट आंसर विल बी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो होता है वो बहुत देर तक भी सीपीयू के टाइम को यूज़ करते रह जाते हैं अगर हाई प्रोसेस वहाँ पे पहुँच जाए तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इफ टाइम क्वांटम इज टू लार्ज इट डिग्रेड्स टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग और नन। द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लार्ज टाइम क्वांटम बिहेव लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एज प्रिम्पशन रेयरली अकर्स। ठीक है, ये होता है हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में। क्या डिग्रेड कर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन है आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर या फिर डिस्पैचर। द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? द करेक्ट आंसर विल बी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अगला सवाल देखते हैं। इन पेजिंग द मैपिंग ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेसेस इज डन बाय पेज टेबल, सेगमेंट टेबल, एमएमयू या फिर शेड्यूलर। मैपिंग ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस, इसका डन बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला सवाल देखते हैं। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कॉन्टेक्स्ट स्विच मतलब क्या होता है? स्विचिंग फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, सेविंग द स्टेट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द अनदर, या फिर चेंजिंग द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस, या फिर नन। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब होता है सेविंग द स्टेट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग अनदर, ये होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग? प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड, प्रोसेस वॉल्यूंटरली रिलीज सीपीयू, या सीपीयू कैन बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस, या फिर ओनली बैच सिस्टम यूज इट। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। द करेक्ट आंसर विल बी सीपीयू कैन बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस, ये होता है हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अगला सवाल देखते हैं।
डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड बाय इंश्योरिंग, डेडलॉक हम लोग नहीं, ऐसी डेडलॉक का सिचुएशन नहीं आ जाए, ये इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर्कुलर वेट कंडीशन नेवर होल्ड्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज रिमूव्ड, प्रोसेसेस शेयर रिसोर्सेज, या फिर ऑल होल्ड एंड वेट। द करेक्ट आंसर विल बी सर्कुलर वेट कंडीशन नेवर होल्ड्स। ऐसे सिचुएशन में हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इन बैंकर्स एल्गोरिदम सिस्टम चेक्स फॉर, बैंकर्स एल्गोरिदम में सिस्टम क्या चेक करता है? सेफ स्टेट, स्टावेशन, रिसोर्स रिलीज, या फिर पेजिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेफ स्टेट। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, LRU, MRU, या फिर RRU। द करेक्ट आंसर विल बी RRU। आगे बढ़ते हैं। बेलाडीज एनामोली अकर्स इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट, LRU पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट में हमारा बेनाल्डी एनालॉमी होता है। ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू स्विच बिटवीन द प्रोसेस इज कॉल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जगह देखा गया है ये क्वेश्चन कि पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ऑप्शन है आपके थ्रूपुट, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम, टर्न अराउंड टाइम, या फिर वेटिंग टाइम। प्रोसेस के बीच में जो टाइम स्विच होता है उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर विल बी कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स? ईजी है। एक एग्जीक्यूट फंक्शन, फोक फंक्शन, क्रिएट फंक्शन, या फिर स्वान फंक्शन। करेक्ट आंसर विल बी फोक फंक्शन। ये पूछा हो गया सवाल है, बहुत जगह एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये यूनिक्स का सवाल को। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कर्नल? ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्नल। ऑप्शन है आपके मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड, या फिर मॉड्यूलर। द करेक्ट आंसर विल बी मॉड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर डिस्क शेड्यूलिंग? ऑप्शंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्ट SSTF, स्कैन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। डिस्क शेड्यूलिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है? डिस्क शेड्यूलिंग के लिए हम ये चारों मेथड्स को यूज़ करते हैं। अगला सवाल है। स्पूलिंग स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन, सिस्टम प्रोसेस ऑपरेटिंग लाइन, सीक्वेंशियल पेरिफेरल ऑपरेशन लाइन, या फिर नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। नेक्स्ट सवाल है। विच मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम सपोर्ट्स डायनामिक रीलोकेशन? ऑप्शन है आपके पेजिंग, कंटिन्यूअस एलोकेशन, सेगमेंटेशन, या फिर फिक्स्ड पार्टिसिपेशन, सॉरी फिक्स्ड पार्टीशनिंग। आंसर विल बी सेगमेंटेशन। अगला सवाल देखते हैं। द वर्किंग सेट मॉडल इज यूज्ड इन प्रोसेस शेड्यूलिंग, डेडलॉक अवॉइडेंस, पेजिंग, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर विल बी मेमोरी मैनेजमेंट। अगला सवाल देखते हैं। द कर्नल इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर फर्मवेयर। द करेक्ट आंसर विल बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शंस आर मेमोरी मैनेजमेंट, कंपाइलर डिजाइन, फाइल मैनेजमेंट, या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर विल बी कंपाइलर डिजाइन। अगला सवाल। इन अ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस थ्रेड शेयर्स स्टैक, रजिस्टर्स, कोड एंड डेटा, या फिर प्रोग्राम काउंटर। द करेक्ट आंसर विल बी कोड एंड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अकर्स व्हेन मल्टी प्रोसेस एक्सेस शेयर डेटा, ओनली वन प्रोसेस रन्स, या फिर डेडलॉक अकर्स, या फिर कॉन्टैक्ट स्विच हैपेंस। द करेक्ट आंसर विल बी मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस शेयर डेटा, इन दैट सिचुएशन critical section problem occurs. Next question is semaphore was introduced by Dijkstra, Knuth, Turing, या फिर Tannenbaum। The correct answer will be Dijkstra। अगला सवाल देखते हैं। If a process holds some resources and waits for others, this condition is called mutual exclusion, hold and wait, no preemption, या फिर circular wait। The correct answer will be hold and wait। Next question is a demand paging system is effective only when page fault rate is high, locality of reference exists, all pages are loaded। The correct answer will be demand paging system is effective only when page fault rate is high। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ऑल पेजेस आर लोडेड, और नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द स्वैप स्पेस इन द सिस्टम इज यूज्ड फॉर
पेजिंग, बैकअप, नेटवर्क या फिर नन? द करेक्ट आंसर विल बी पेजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन? इंटरनल, एक्सटर्नल, लॉजिकल या फिर नन? फ्रेगमेंटेशन नहीं है. द करेक्ट आंसर विल बी लॉजिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्चुअल मेमोरी? इंक्रीज फिजिकल मेमोरी, अलाउज लार्ज प्रोसेस टू रन, स्लोज डाउन सीपीयू स्पीड या फिर नन? द करेक्ट आंसर विल बी अलाउज लार्ज प्रोसेस टू रन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज command interpreter is also known as shell, kernel, utility, daemon. Correct answer will be shell. Next question is page fault occurs when page is in memory, page is not in memory, page is swapped out, none. Correct answer will be page is not in memory. Next question is which data structure is used for CPU scheduling? Queue, stack, array या फिर linked list? The correct answer will be Q. Next question is round robin scheduling is most suitable for batch system, real time system, time sharing system या फिर multi process system? The correct answer will be time sharing system. Next question is which type of operating system allows execution of multiple program by dividing CPU time? By dividing CPU time. Options are time sharing operating system, batch operating system, real time operating system या फिर distributed operating system? The correct answer will be time sharing operating system. Next question is which file allocation method suffers from external fragmentation? Options are continuous allocation, linked allocation, indexed allocation या फिर none? The correct answer will be continuous allocation. Next question is which of the following is not a disk scheduling algorithm? FCFS, SSTF, LRU या फिर CSCAN? The correct answer will be LRU. Next question is the LRU page replacement algorithm uses stack, queue, linked list या फिर tree? The correct answer will be stack. Next question is what is the purpose of a system call? To access kernel services, to run application program, to compile code या फिर to manage threads? Correct answer will be to access kernel services. Next question is a page frame refers to a fixed length block of physical memory, variable block in memory, secondary storage या फिर none? The correct answer will be a fixed length block of physical memory. Next question is which mechanism prevents multiple processes from entering the critical section simultaneously? Options are synchronization, paging, deadlock या फिर fragmentation? The correct answer is synchronization. Next question is the process control block does not contain process data state, program counter, CPU register या फिर stack pointer of another process? The correct answer will be stack pointer of another process. Next question is what is the main objective of multi-programming? Maximize CPU utilization, minimize memory use, minimize user interaction, increase input-output time? The correct answer will be maximize CPU utilization. Multi-programming की बात है तो obviously CPU utilization ही बढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इंटरप्ट दैट कैन बी इग्नोर्ड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट या फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट? द करेक्ट आंसर विल बी हार्ड. क्वेश्चन इज व्हाट इज द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम? लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, डिलीट ऑपरेटिंग सिस्टम, इनिशियलाइजेस हार्डवेयर या फिर बोथ ए एंड सी? द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड सी. मतलब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कौन कौन है हमारा? लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी और इनिशियलाइज करना हार्डवेयर को. ठीक है, ये अगला सवाल है द पार्ट ऑफ द डिस्क दैट कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज बूट सेक्टर, फाइल टेबल, डायरेक्टरी सेक्टर या फिर कैश सेक्टर? द करेक्ट आंसर विल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेस दैट परफॉर्म बैकग्राउंड टास्क इज नोन एज डेमन, फोरग्राउंड प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस या फिर कर्नल? द करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पार्ट ऑफ द डिस्क दैट कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज बूट सेक्टर, फाइल टेबल, डायरेक्टरी सेक्टर या फिर ऑप्शन कैश सेक्टर?
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। ये आंसर मैं नहीं वो कर रही, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, ईजी है इसलिए मैं छोड़ रही। अगला सवाल, अ प्रोसेस दैट परफॉर्म बैकग्राउंड टास्क इज नोन एज डेमन, फोरग्राउंड प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस या फिर कर्नल। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ढूंढो अभी अभी के अभी ढूंढो, ताकि पता है क्या होता है, कभी कभी ना जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सारे आंसर्स आपको दिखते चले जाए ना तो स्ट्राइक नहीं होता है। और अगर आंसर नहीं मिले और आप उस टाइम गूगल कर लो या कहीं से भी फाइंड आउट कर लो ना, तो वो आंसर आपको याद हो जाते हैं या वो चीज़ें ध्यान हो जाती है अगर आप उसके बारे में पढ़ लो। तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर अभी के अभी देखो, कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और अगर नहीं आता है तो अभी के अभी पढ़ लो और तब कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। चलो ये 2 टास्क हो गया आप लोगों के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस इज डन बाय मैसेज पासिंग, शेयर्ड मेमोरी, बोथ ए एंड बी और द नन। द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, मतलब मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी। अगला सवाल देखते हैं, which of the following best defines a distributed operating system? Runs on single CPU, manages resources across multiple systems, does not support communication, only runs on supercomputers. ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वहाँ से मैंने क्वेश्चंस उठाए थे, और क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल मैंने थोड़ा मॉडरेट रखा था, ठीक है, क्योंकि TRE 4 होने वाला है, तो उसके हिसाब से ही भी स्टेट के पेपर सेट होगा। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अच्छे से पेपर देना, और जितना हो सके ना अभी अभी केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जितना हो सके, जितने क्वेश्चंस हो सके प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो मिस्टेक्स को, टॉपिक देखो कि कौन मिस हो रहा है, क्योंकि अभी भी आपके पास 4-5 दिन है तो किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो ऑल द बेस्ट और कीप लर्निंग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमी या फिर कोई गलती है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कंटेंट को और बेटर इंप्रूव कर सकूँ, और अपने सजेस्ट भी जरूर मेंशन करना। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।